क्या तुमने कभी रात को अंधेरे में लेटे हुए उस पल को याद किया जब तुमने एक मौका गंवाया, एक गलती की और सोचा कि बस अब तो सब खत्म हो गया? क्या तुमने कभी अपने बच्चे को स्कूल की छोटी सी असफलता से रोते देखा और मन में ठान लिया कि तुम उन्हें कभी हारने नहीं दोगे? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सारी मेहनत फिर भी उन्हें वो ताकत नहीं दे पा रही जो जिंदगी की जंग जीतने के लिए चाहिए? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद, सिर्फ शायद, वो हार जिससे तुम इतना डरते हो वही तुम्हारे बच्चे को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? और क्या तुम तैयार हो उस डर को छोड़ने के लिए जो तुम्हें हर ठोकर से बचने को मजबूर करता है, और उस सच को गले लगाने के लिए जो कहता है कि असफलता कोई दीवार नहीं बल्कि एक सीढ़ी है? अगर तुम्हारा दिल चीख रहा है कि हां, तुम अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, उन्हें वो हिम्मत देना चाहते हो जो दुनिया की हर चुनौती को मात दे, तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरे साथ इस कहानी में चल पड़ो। ये वो कहानी है जो तुम्हें दिखाएगी कि हार कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये उन माता पिता और बच्चों की कहानी है जो दुनिया के तानों, मजाक और शक के बीच टूटे, लेकिन चुपके से मेहनत करके फिर उठ खड़े हुए। जैसे वो लड़का जो अकेले कमरे में घंटों वीडियो एडिट करता था और एक दिन यूट्यूब का बादशाह बन गया। द गिफ्ट ऑफ फेलियर में जेसिका लाहे हमें सिखाती है कि असफलता कोई शाप नहीं बल्कि एक वरदान है, एक ऐसा गुरु जो हमें और हमारे बच्चों को जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाता है। तो तैयार हो? अभी इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हारा एक क्लिक मुझे बताएगा कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए तैयार हो। बात शुरू होती है दिल्ली की एक तंग बस्ती से, जहां प्रीति अपने 12 साल के बेटे आरव के साथ रहती थी। एक सिंगल मदर के तौर पर प्रीति की जिंदगी का बस एक मकसद था, आरव को हर मुसीबत, हर तकलीफ से बचाना। अगर स्कूल में आरव का होमवर्क अधूरा रहता तो प्रीति रात रात जागकर उसे पूरा करती। अगर टीचर उसे कम मार्क्स देती तो प्रीति स्कूल दौड़ पड़ती और बहस करती। मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता, वो जिद से सोचती। प्रीति का प्यार अटूट था, लेकिन उसका डर उससे भी बड़ा था, डर कि कहीं आरव जिंदगी की ठोकरों से टूट न जाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रीति की आंखें खोल दी। आरव का साइंस प्रोजेक्ट ड्यू था और हमेशा की तरह प्रीति ने उसे बनाने की ठान ली। रात भर जागकर उसने एक चमचमाता मॉडल तैयार किया, रंग बिरंगे चार्ट्स, ग्लिटर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जब आरव ने उसे क्लास में जमा किया तो टीचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी मां का है, टीचर ने सख्ती से कहा। आरव का चेहरा लटक गया। घर आकर उसने प्रीति से कहा, मम्मी, तुम क्यों मेरे लिए सब कुछ करती हो? मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे लगता है मैं बेकार हूं। प्रीति का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ओवर प्रोटेक्शन आरव को कमजोर बना रही थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा सक्सेसफुल बने, लेकिन अनजाने में वो उसे गलतियों से सीखने का मौका छीन रही थी। जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को हर असफलता से बचाना उनकी सबसे बड़ी भूल है। जब हम अपने बच्चों को हर छोटी मोटी ठोकर से बचाते हैं तो हम उन्हें जिंदगी का सबसे जरूरी सबक, गलतियों से सीखना, नहीं सिखाते। प्रीति की तरह हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर मुश्किल को हल कर दें। असफलता बच्चों को लचीलापन सिखाती है। ये उन्हें बताती है कि हार के बाद कैसे उठा जाता है, कैसे मेहनत की जाती है और कैसे अगली बार बेहतर किया जाता है। प्रीति ने जब यह सच समझा तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने आरव से कहा, बेटा, अब से तू अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाएगा, मैं सिर्फ तुझे रास्ता दिखाऊंगी। आरव को पहले डर लगा। उसने सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन प्रीति ने उसे हौसला दिया। फेल होना कोई शर्म की बात नहीं बेटा,
शर्म की बात है कोशिश न करना। अगले साइंस प्रोजेक्ट में आरव ने रात रात जागकर एक छोटा सा मॉडल बनाया। वो परफेक्ट नहीं था, कुछ हिस्से टेढ़े मेढ़े थे, कुछ गोंद से चिपके हुए। लेकिन जब उसने क्लास में प्रेजेंट किया तो टीचर ने उसकी मेहनत की तारीफ की। आरव, ये तेरा काम है और ये शानदार है। पहली बार आरव के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलतियां, उसकी मेहनत और उसकी कोशिशें उसे मजबूत बना रही थीं। क्या तुम वो माता पिता बनना चाहते हो जो अपने बच्चे को असफलता की ताकत सिखाए? अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हर लाइक मुझे बताता है कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए तैयार हो। अगर तुम अब नहीं रुके तो कल तुम्हारा बच्चा तुम्हें धन्यवाद देगा। वो मौका मत गंवाओ। अब जरा सोचो, अगर प्रीति ने आरव को वो मौका न दिया होता तो क्या होता? शायद आरव हमेशा अपनी मां पर डिपेंड करता रहता, बिना ये जाने कि वो खुद क्या कर सकता है। यही गलती हम में से कई लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों को फेल होने से बचाना प्यार है, लेकिन असल में ये उन्हें कमजोर बनाता है। जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को स्वायत्तता देना, यानी उन्हें अपने फैसले लेने की आजादी देना, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। उदाहरण के लिए एक और कहानी सुनो। राजेंद्र एक मिडिल क्लास पिता थे जो अपनी 15 साल की बेटी माया को हमेशा परफेक्शन की राह पर देखना चाहते थे। माया एक टैलेंटेड डांसर थी, लेकिन जब वो एक लोकल डांस कंपटीशन में हार गई तो राजेंद्र को गुस्सा आ गया। तूने मेहनत ही नहीं की, वो चिल्लाए। माया चुप रही, लेकिन उसने अपने डांस कोच से बात की। कोच ने कहा, माया, हार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। अपनी गलतियां देख और अगली बार जोर से पलटवार कर। माया ने अपने पापा के गुस्से को नजरअंदाज किया और रात रात भर प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपने मूव्स को रिकॉर्ड किया, हर छोटी गलती को पकड़ा और नई कोरियोग्राफी सीखी। लोग हंसते थे, माया फिर हार जाएगी, लेकिन माया चुपचाप मेहनत करती रही, जैसे वो लड़का जो अपने सारे पैसे गरीबों को दे देता था, क्योंकि उसे पता था कि देना ही जीत है। 6 महीने बाद माया ने एक नेशनल डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। वो जीती नहीं, लेकिन टॉप 5 में आई। राजेंद्र हैरान रह गए। माया ने कहा, पापा, मैं हारी, लेकिन मैंने सीखा। अगली बार मेरा नाम होगा। राजेंद्र को अब समझ आया कि उनकी बेटी की असफलता ने उसे वो हिम्मत दी जो कोई मेडल नहीं दे सकता। क्या तुम वो मौका छोड़ना चाहोगे जो तुम्हारे बच्चे को चैंपियन बना सकता है? नहीं ना? तो अभी लाइक करो और कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखो जिसके लिए तू ये बदलाव लाना चाहता है। हर कमेंट मुझे और ज्यादा जोश देता है और तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश तुम्हारे बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अभी करो वरना पछताओगे। और यहीं से प्रीति की कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रीति ने जब आरव को अपनी गलतियां करने की आजादी दी तो उसे सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट में आत्मविश्वास नहीं मिला, बल्कि कुछ और बड़ा हुआ। आरव ने समझा कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अपने बच्चों को ये आजादी देना, उन्हें खुद चुनने, गलतियां करने और उनसे सीखने की छूट देना कितना मुश्किल हो सकता है? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर तुमने अपने बच्चे को खुली छूट दी तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा? लेकिन जेसिका लाहे कहती हैं कि यही वो जादुई चीज है, स्वायत्तता, जो बच्चों को जिंदगी की असली ताकत देती है। जब तुम अपने बच्चे को अपने फैसले लेने की आजादी देते हो तो तुम उन्हें सिर्फ कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि ये सिखाते हो कि वो अपनी हार को भी अपनी जीत में बदल सकते हैं। प्रीति ने जब आरव को होमवर्क और प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दी तो शुरू में सब कुछ आसान नहीं था। एक बार आरव ने अपनी मैथ्स की कॉपी घर पर भूल गई और टीचर ने उसे क्लास से बाहर कर दिया। प्रीति को खबर मिली और उसका मन हुआ कि वो स्कूल जाकर टीचर से बात करे। मेरा बेटा तो बस एक गलती कर रहा है,
वो सोच रही थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, नहीं, आरव को इस गलती से सीखना होगा। उस रात जब आरव उदास चेहरा ले घर आया तो प्रीति ने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा आज क्या हुआ, तुझे क्या सीख मिली? आरव ने बताया कि उसने अगले दिन के लिए एक चेकलिस्ट बनाई ताकि वो अपनी किताबें और कॉपियां न भूले। मम्मी, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रीति का दिल गर्व से भर गया। उसे एहसास हुआ कि आरव की छोटी सी गलती ने उसे जिम्मेदारी का एक बड़ा सबक सिखाया। जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को स्वायत्तता देना मतलब उन्हें जिम्मेदारी सिखाना है। जब बच्चे अपने फैसले लेते हैं, चाहे वो होमवर्क पूरा करना हो, दोस्तों के साथ प्लान बनाना हो या अपनी गलतियों को ठीक करना हो, तो वो समझते हैं कि उनकी चॉइसेस का नतीजा होता है और यही समझ उन्हें लचीला बनाती है। उदाहरण के लिए एक और कहानी सुनो। मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 14 साल का लड़का करण था। करण का सपना था कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन उसके पापा सुरेश हमेशा उसकी हर चीज मैनेज करते थे। प्रैक्टिस का टाइम, कोच से बात, यहां तक कि करण के बैटिंग ऑर्डर तक सब सुरेश डिसाइड करते। मैं बस तुझे फेल होने से बचा रहा हूं, सुरेश कहते। लेकिन एक दिन करण का कोच उनके पास आया और बोला, सुरेश जी, करण को अपने फैसले लेने दीजिए, वो तभी सीखेगा। सुरेश को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कोच की बात मान ली। अगले टूर्नामेंट में करण को अपनी बैटिंग पोजीशन खुद चुनने दी गई। उसने तीसरे नंबर पर बैटिंग चुनी, लेकिन पहली ही बॉल पर आउट हो गया। लोग हंसने लगे, करण तो बस नाम का प्लेयर है। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलती एनालाइज की। उसने देखा कि वो जल्दबाजी में शॉट खेल रहा था। उसने कोच के साथ प्रैक्टिस की, अपने टेम्परामेंट पर काम किया और अगले मैच में चौथे नंबर पर बैटिंग की। इस बार उसने 42 रन बनाए। सुरेश हैरान रह गए। करण ने कहा, पापा, मैं हारा, लेकिन मैंने सीखा कि मुझे अपनी गलतियां खुद ठीक करनी है। सुरेश को अब समझ आया कि करण की हार ने उसे वो हिम्मत दी जो कोई कोचिंग नहीं दे सकती। क्या तुम अपने बच्चे को वो हिम्मत देना चाहते हो जो उसे अपनी जिंदगी का मालिक बनाए? अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हर लाइक मुझे बताता है कि तुम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा भविष्य चाहते हो जहां वो हर चुनौती को मात दे। अगर तुम अब चूक गए तो कल शायद तुम्हें पछताना पड़े। वो मौका मत गंवाओ। स्वायत्तता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं सिखाती, बल्कि बच्चों को लचीलापन भी देती है। लचीलापन यानी वो ताकत जो बच्चों को हार के बाद फिर से उठने, नई कोशिश करने और मजबूत बनने की हिम्मत देता है। जेसिका लाहे कहती हैं कि जब बच्चे अपनी गलतियां करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखते, बल्कि ये भी समझते हैं कि जिंदगी की हर ठोकर उन्हें और मजबूत बनाती है। माया की कहानी याद है? माया वो डांसर जिसने लोकल कंपटीशन में हारने के बाद अपने पापा के गुस्से को नजरअंदाज किया और प्रैक्टिस शुरू की। माया ने सिर्फ अपने डांस मूव्स पर काम नहीं किया, बल्कि उसने अपनी हार को एक चैलेंज की तरह लिया। उसने अपने कोच से पूछा, मैंने कहां गलती की? उसने अपने पुराने परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग्स देखे, हर मूव को स्टडी किया और नई टेक्निक सीखी। 6 महीने बाद जब वो नेशनल कंपटीशन में टॉप 5 में आई, तो उसने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि वो आत्मविश्वास पाया जो उसे जिंदगी की हर स्टेज पर काम आएगा। माया की हार ने उसे सिखाया कि लचीलापन मतलब है गिरकर फिर उठना और हर बार और मजबूत बनना। करण की कहानी में भी यही सबक है। जब करण पहली बार आउट हुआ तो उसे लगा कि शायद वो क्रिकेटर बन ही नहीं सकता, लेकिन उसकी गलती ने उसे सिखाया कि जल्दबाजी उसका दुश्मन है। उसने अपने कोच से फीडबैक लिया, प्रैक्टिस में घंटों पसीना बहाया और अगले मैच में शानदार परफॉर्म किया। करण ने सीखा कि हार कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है बेहतर बनने का, मजबूत होने का। और ये मौका तब मिलता है जब माता पिता बच्चों को अपनी गलतियां करने की छूट देते हैं।
प्रीति ने भी यही किया। जब आरव ने अपनी मैथ्स कॉपी भूलने की गलती की तो प्रीति ने उसे डांटने की बजाय उससे बात की। उसने उसे सिखाया कि गलतियां ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी है और यही जिम्मेदारी आरव को मजबूत बनाती गई। क्या तुम वो मौका छोड़ना चाहोगे जो तुम्हारे बच्चे को जिंदगी की हर ठोकर से मजबूत बनाए? नहीं ना? तो अभी लाइक करो और कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखो जिसके लिए तू ये बदलाव लाना चाहता है। हर कमेंट मुझे और ज्यादा जोश देता है और तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश तुम्हारे बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अभी करो वरना कल पछताओगे। लचीलापन सिर्फ गलतियां करने से नहीं आता बल्कि उन गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने से आता है। जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि हार कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक मौका है। उदाहरण के लिए एक और कहानी। शालिनी एक 16 साल की लड़की जो अपने स्कूल की डिबेट टीम में थी। शालिनी को लगता था कि वो बेस्ट स्पीकर है, लेकिन एक इंटर स्कूल डिबेट में वो बुरी तरह हार गई। उसका आर्ग्यूमेंट कमजोर था और जज ने कहा, तुमने फैक्ट्स चेक नहीं किए। शालिनी का मन हुआ कि वो डिबेट छोड़ दे, लेकिन उसकी टीचर ने उसे बुलाया और कहा, शालिनी, हार से भागने की बजाय उसका सामना कर, अपनी गलतियां देख और अगली बार बेहतर कर। शालिनी ने अपनी टीचर की बात मानी। उसने अपनी पुरानी डिबेट रिकॉर्डिंग सुनी, रिसर्च करना सीखा और अपनी स्पीच प्रैक्टिस की। अगले डिबेट में वो जीती नहीं, लेकिन जज ने उसकी प्रोग्रेस की तारीफ की। शालिनी, तुमने सीखा और यही मायने रखता है, जज ने कहा। शालिनी ने समझा कि उसकी हार ने उसे वो हिम्मत दी जो कोई ट्रॉफी नहीं दे सकती। शालिनी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसने अपनी डिबेट की हार को गले लगाया और अपनी गलतियों से सीखा तो उसने कुछ और समझा, फीडबैक की ताकत। क्या तुमने कभी सोचा कि जब कोई तुम्हारे बच्चे की गलती पर सवाल उठाता है तो वो शायद उनकी सबसे बड़ी मदद कर रहा होता है? क्या तुमने कभी अपने बच्चे को ये सिखाया कि आलोचना कोई हमला नहीं बल्कि एक तोहफा है जो उन्हें बेहतर बनाता है? जेसिका लाहे कहती हैं कि फीडबैक, चाहे वो टीचर का हो, कोच का हो या दोस्त का, बच्चों को वो आईना दिखाता है जिसमें वो अपनी कमजोरियां देख सकते हैं और उन्हें मजबूत कर सकते हैं। शालिनी ने यही किया। अपनी डिबेट हारने के बाद उसने सिर्फ अपनी टीचर की बात नहीं सुनी, बल्कि उसने अपने दोस्तों से भी पूछा, मेरी स्पीच में क्या कमी थी? कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे तू तो बस तेज तेज बोलती है, लेकिन शालिनी ने उसे दिल पर नहीं लिया। उसने अपनी स्पीच की रिकॉर्डिंग देखी और उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच जल्दबाजी में बोल रही थी। उसने अपनी टीचर से टिप्स लिए, स्लो स्पीकिंग प्रैक्टिस की और अगली डिबेट में अपनी डिलीवरी को इतना शानदार बनाया कि जजेस ने तालियां बजाईं। शालिनी ने सीखा कि फीडबैक भले ही सुनने में कड़वा लगे, असल में उसे चमकाने वाला हीरा है। जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को फीडबैक स्वीकार करना सिखाना जरूरी है, क्योंकि यही उन्हें जिंदगी की लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है। लेकिन कितने माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं? हम में से ज्यादातर तो टीचर की आलोचना सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपने बच्चे को फीडबैक से भागना सिखाओगे तो वो जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे करेगा? उदाहरण के लिए एक और कहानी। लखनऊ में रहने वाला 17 साल का लड़का आदित्य था जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फूड डिलीवरी ऐप का आइडिया बनाया। उसने अपने चाचा, जो एक बिजनेसमैन थे, से पैसे मांगे, लेकिन चाचा ने उसका आइडिया सुनकर कहा, आदित्य, तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन तूने मार्केट रिसर्च नहीं की, तेरा ऐप छोटे शहरों में नहीं चलेगा। आदित्य को गुस्सा आ गया, चाचा बस मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उसने सोचा। उसने चाचा की बात नजरअंदाज की और अपने ऐप पर काम शुरू कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद उसका ऐप फ्लॉप हो गया। कस्टमर्स नहीं आए और आदित्य के सारे पैसे डूब गए। उदास होकर वो अपने चाचा के पास गया और बोला, आप सही थे, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य,
फीडबैक सुनना आसान नहीं, लेकिन यही तुझे मजबूत बनाएगा। चल अब रिसर्च करके फिर से शुरू कर। आदित्य ने चाचा की सलाह मानी। उसने 6 महीने तक छोटे शहरों की मार्केट स्टडी की, लोकल ढाबों से टाई अप किया और अपना ऐप फिर से लॉन्च किया। इस बार उसका ऐप हिट हो गया। आदित्य ने सीखा कि फीडबैक उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा मेंटोर था। क्या तुम अपने बच्चे को वो ताकत देना चाहते हो जो हर आलोचना को सीख में बदले? अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हर लाइक मुझे बताता है कि तुम अपने बच्चे को जिंदगी की असली जंग के लिए तैयार करना चाहते हो। अगर तुम अब रुक गए तो शायद तुम्हारा बच्चा वो मौका गंवाए जो उसे चैंपियन बना सकता है। अभी एक्ट करो। फीडबैक की ताकत सिर्फ बच्चों को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट देती है। वो सोच जो उन्हें तुरंत जीतने की बजाय जिंदगी की लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है। क्या तुमने कभी अपने बच्चे को यह सिखाया कि हर हार, हर आलोचना उन्हें एक बड़ा गोल हासिल करने के लिए तैयार कर रही है? जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि जिंदगी एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। तुरंत जीतने की चाह में बच्चे जल्दबाजी करते हैं, लेकिन असफलता और फीडबैक उन्हें धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। प्रीति की कहानी में वापस चलते हैं। जब आरव ने अपनी मैथ्स कॉपी भूलने की गलती की तो उसने सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं बनाई। उसने प्रीति से पूछा, मम्मी मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं? प्रीति ने उसे एक छोटा सा टाइम टेबल बनाने में मदद की, लेकिन उसे कहा, बेटा इसे फॉलो करना तेरा काम है। आरव ने कोशिश की, कई बार फेल हुआ। कभी वो देर तक मोबाइल पर गेम खेलता, कभी होमवर्क भूल जाता, लेकिन हर बार प्रीति उसे फीडबैक देती, आज तूने टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो किया? क्या गलत हुआ? धीरे धीरे आरव ने सीखा कि उसकी छोटी छोटी गलतियां उसे जिंदगी का बड़ा सबक सिखा रही थी। प्लानिंग, डिसिप्लिन और पेशेंस। 1 साल बाद एरव न सिर्फ अपने होमवर्क को मैनेज करने लगा, बल्कि उसने स्कूल की चेस टीम में भी जगह बना ली। प्रीति को एहसास हुआ कि आरव की हर छोटी हार, हर फीडबैक उसे लंबे समय के लिए तैयार कर रहा था। करण की क्रिकेट स्टोरी में भी यही बात थी। जब करण पहली बार आउट हुआ तो उसने अपने कोच से फीडबैक लिया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी बैटिंग नहीं सुधारी, बल्कि यह भी सीखा कि क्रिकेट में सक्सेस तुरंत नहीं मिलती। उसने अपने कोच से पूछा, सर मैं लंबे समय तक कैसे इंप्रूव करूं? कोच ने कहा, करण हर मैच में सीख, हर हार तुझे एक बेहतर प्लेयर बनाएगी। करण ने हर मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज की, अपने कमजोर शॉट्स पर काम किया और फिटनेस को सीरियसली लिया। लोग कहते, करण तो बस एक औसत प्लेयर है, लेकिन करण चुपचाप मेहनत करता रहा, जैसे वो लड़का जो 40 घंटे तक गिनती गिनकर वीडियो बनाता था। 2 साल बाद करण ने अपनी स्कूल टीम को स्टेट लेवल चैंपियनशिप में लीड किया। उसने जीत के बाद कहा, मेरी हर हार, हर फीडबैक ने मुझे यहां तक पहुंचाया। क्या तुम अपने बच्चे को वो माइंडसेट देना चाहते हो जो उसे जिंदगी की लंबी दौड़ का चैंपियन बनाए? अभी लाइक करो और कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखो जिसके लिए तू ये बदलाव लाना चाहता है। हर कमेंट मुझे और ज्यादा जोश देता है और तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश तुम्हारे बच्चे को वो भविष्य दे सकती है जिसका वो हकदार है। अभी करो, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म माइंडसेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, माता पिता के लिए भी जरूरी है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी पेरेंटिंग का असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे के अगले 20-30 साल पर पड़ेगा? जेसिका लाहे कहती है कि माता पिता को बच्चों को तुरंत रिजल्ट्स की बजाय प्रोसेस पर फोकस करना सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए माया की डांस जर्नी। माया ने नेशनल कंपटीशन में टॉप 5 में जगह बनाई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपने कोच से कहा, मैं और बेहतर करना चाहती हूं, मुझे और फीडबैक चाहिए। कोच ने उसे बताया कि डांस में सक्सेस का मतलब है हर दिन प्रैक्टिस, हर परफॉर्मेंस से सीख और सालों की मेहनत। माया ने इसे दिल से लिया। उसने हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की, नई टेक्निक सीखी
और अपनी कमजोरियों पर काम किया। 1 साल बाद माया ने एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसने अपने पापा से कहा, पापा, मेरी हर हार ने मुझे यहां तक पहुंचाया। माया की कहानी हमें सिखाती है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट बच्चों को सिर्फ जीतने नहीं बल्कि लगातार ग्रो करने की ताकत देता है। माया की डांस जर्नी हमें यही सिखाती है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट बच्चों को सिर्फ एक गोल तक नहीं ले जाता बल्कि उन्हें जिंदगी भर सीखने और ग्रो करने की ताकत देता है। क्या तुमने कभी अपने बच्चे को यह बताया कि जिंदगी में सक्सेस का मतलब हर बार जीतना नहीं बल्कि हर बार कोशिश करना और बेहतर होना है? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी पेरेंटिंग का असर सिर्फ उनके स्कूल के रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है? जेसिका लाहे कहती हैं कि बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाना वो सोच जो कहती है कि मेहनत और सीखने से कुछ भी मुमकिन है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। माया ने यही किया। जब वो नेशनल डांस कंपटीशन में टॉप 5 में आई तो उसने सोचा नहीं कि बस मैंने काफी कर लिया। उसने अपने कोच से पूछा, मैं और क्या इंप्रूव कर सकती हूं? उसने हर परफॉर्मेंस को एक मौके की तरह लिया, सीखने का, ग्रो करने का, और यही माइंडसेट उसे इंटरनेशनल स्टेज तक ले गया। माया ने सीखा कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है जहां हर कदम, हर गलती उसे और मजबूत बनाती है। जेसिका लाहे कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट बच्चों को यह सिखाता है कि उनकी गलतियां उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है, लेकिन इसके लिए माता पिता को भी अपनी सोच बदलनी होगी। क्या तुम अपने बच्चे की हर गलती को सुधारने की कोशिश करते हो या उन्हें उस गलती से सीखने का मौका देते हो? प्रीति ने यही सबक सीखा। जब आरव ने अपनी चेस टीम में जगह बनाई तो प्रीति ने सोचा कि अब सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक दिन आरव एक जरूरी चेस टूर्नामेंट में हार गया। प्रीति का मन हुआ कि वो उसे सांत्वना दे और कहे, कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाओगे। लेकिन उसने जेसिका लाहे की सलाह याद की। उसने आरव से पूछा, बेटा, तुझे क्या लगता है तूने कहां गलती की? आरव ने सोचा और कहा, मम्मी, मैंने जल्दबाजी में एक पॉन खो दिया। मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर और काम करना चाहिए। प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, तो चल अगली बार के लिए प्लान बनाते हैं। आरव ने अपनी हार को एनालाइज किया, कोच से फीडबैक लिया और अगले टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता। प्रीति को एहसास हुआ कि आरव की हार ने उसे सिर्फ चेस नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है कि हर असफलता तुम्हें बेहतर बनाती है। क्या तुम अपने बच्चे को वो माइंडसेट देना चाहते हो जो उसे हर हार को जीत में बदले? अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हर लाइक मुझे बताता है कि तुम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा भविष्य चाहते हो जहां वो कभी हार न माने। अगर तुम अब रुक गए तो शायद तुम्हारा बच्चा वो ताकत गंवाए जो उसे दुनिया का चैंपियन बना सकती है। अभी एक्ट करो। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, माता पिता के लिए भी जरूरी है। जेसिका लाहे कहती हैं कि पेरेंटिंग में बैलेंस ढूंढना, प्यार और डिसिप्लिन का बैलेंस बच्चों को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए एक और कहानी। मनीषा एक मिडिल क्लास मां जो अपने 13 साल के बेटे राहुल को हमेशा खुश रखना चाहती थी। मनीषा को लगता था कि राहुल को डांटना या सख्ती करना गलत है। अगर राहुल स्कूल में कम मार्क्स लाता तो मनीषा कहती, कोई बात नहीं, तू अगली बार पास हो जाएगा। लेकिन राहुल की आदत पड़ गई कि वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता। एक दिन राहुल की टीचर ने मनीषा को बुलाया और कहा, राहुल स्मार्ट है लेकिन वो मेहनत नहीं करता, आपको उसे डिसिप्लिन सिखाना होगा। मनीषा को ये बात बुरी लगी। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने द गिफ्ट ऑफ फेलियर की कुछ बातें पढ़ी। उसे एहसास हुआ कि उसका ढीला ढाला रवैया राहुल को कमजोर बना रहा था। मनीषा ने एक नया रूल बनाया, राहुल को हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करनी होगी और अगर वो होमवर्क नहीं करता तो उसका मोबाइल 1 दिन के लिए बंद। राहुल को पहले गुस्सा आया, मम्मी तुम इतनी सख्त क्यों हो रही हो? लेकिन मनीषा ने प्यार से समझाया, बेटा मैं तुझे सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ,
ये नियम तुझे मजबूत बनाएंगे। धीरे धीरे राहुल ने पढ़ाई की आदत डाली। उसने अपने टेस्ट में 80% मार्क्स लाए और पहली बार उसे अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। मनीषा ने सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ खुश रखना नहीं, बल्कि बच्चों को डिसिप्लिन और जिम्मेदारी सिखाना भी है। करण की क्रिकेट जर्नी भी यही सिखाती है। जब करण ने स्टेट चैंपियनशिप में अपनी टीम को लीड किया तो उसने सिर्फ अपनी बैटिंग नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप को भी इंप्रूव किया। उसके कोच ने उसे सख्ती से कहा, करण, एक लीडर बनने के लिए तुझे अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी। करण ने हर मैच के बाद अपनी स्ट्रैटेजी पर फीडबैक लिया, अपनी टीम को मोटिवेट किया और हार जीत को प्रोसेस का हिस्सा माना। उसका लॉन्ग टर्म माइंडसेट, मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की भूख उसे सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि जिंदगी का लीडर बनाया। क्या तुम अपने बच्चे को वो डिसिप्लिन देना चाहते हो जो उसे जिंदगी का लीडर बनाए? अभी लाइक करो और कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखो जिसके लिए तू ये बदलाव लाना चाहता है। हर कमेंट मुझे और ज्यादा जोश देता है और तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश तुम्हारे बच्चे को वो भविष्य दे सकती है जिसका वो हकदार है। अभी करो, वरना ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब बात करते हैं असफलता को सेलिब्रेट करने की। क्या तुमने कभी अपने बच्चे की हार को उत्सव की तरह मनाया? शायद नहीं, क्योंकि हम सब हार को शर्मिंदगी मानते हैं। लेकिन जेसिका लाहे कहती हैं कि असफलता को सेलिब्रेट करना बच्चों को सिखाता है कि गलतियां उनकी पहचान नहीं बल्कि उनकी ग्रोथ का हिस्सा है। उदाहरण के लिए आदित्य की स्टार्टअप स्टोरी। जब आदित्य का पहला फ्लॉप हुआ तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपने चाचा के फीडबैक को गले लगाया, रिसर्च की और दूसरा ऐप लॉन्च किया। जब वो हिट हुआ तो आदित्य ने अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी पार्टी की। उसने कहा, ये पार्टी मेरे पहले फेलियर के लिए है क्योंकि उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। आदित्य की हार ने उसे सिखाया कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। प्रीति ने भी यही किया। जब आरव ने अपनी चेस टीम में सिल्वर मेडल जीता तो प्रीति ने उसकी हर हार को सेलिब्रेट किया। बेटा, तूने कोशिश की और यही मायने रखता है, उसने कहा। आरव ने सीखा कि उसकी गलतियां उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। तो भाई, क्या तुम तैयार हो अपने बच्चों को असफलता का वो तोहफा देने के लिए जो उन्हें जिंदगी का चैंपियन बनाए? द गिफ्ट ऑफ फेलियर ने हमें सिखाया कि हार कोई शाप नहीं बल्कि एक वरदान है। ये हमें सिखाता है कि बच्चों को स्वायत्तता दो, उन्हें गलतियां करने दो, फीडबैक को गले लगाने दो और एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने दो। प्रीति, माया, करण, आदित्य, मनीषा, इन सब की कहानियां हमें यही बताती हैं कि असफलता वो सीढ़ी है जो तुम्हारे बच्चे को आसमान तक ले जा सकती है। क्या तुम अपने बच्चे को वो हिम्मत देना चाहते हो जो उसे हर ठोकर से मजबूत बनाए? क्या तुम वो माता पिता बनना चाहते हो जो अपनी गलतियों से सीखे और अपने बच्चों को भी यही सिखाए? हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखो जिसके लिए तू ये बदलाव लाना चाहता है। तुम्हारा एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे बताता है कि तुम अपने बच्चे के भविष्य को बदलने के लिए तैयार हो। और अगर तुमने अभी एक्ट नहीं किया तो शायद तुम वो मौका गंवा दो जो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो भाई, आज से शुरू करो, अपने बच्चे को गलतियां करने दो, उनकी हार को सेलिब्रेट करो और देखो कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बनता है। ये वीडियो तुझे पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब कर और मेरे साथ इस जर्नी में चल पड़, क्योंकि तेरा एक कदम तेरे बच्चे की जिंदगी बदल देगा। चल, अब उठ और वो बदलाव ला जिसका तेरा बच्चा हकदार है।